हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर बंधुत्व जाति तथा वर्ग क्लास 12 के बच्चों के लिए पार्ट 3 भाग 5 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके पिछले भाग में हम लोगों ने सामाजिक गतिशीलता के बारे में पढ़ा था, जिसमें ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था के बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो जाति समूह रह रहे थे, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम उससे और महाभारत काल में संपत्तियों पर पुरुषों एवं महिलाओं के क्या अधिकार थे, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप इस डैशबोर्ड पे देख रहे हैं, ऋग्वैदिक काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का अधिकार होता था। मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति जो 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व लिखी गई है, इसमें भी मनु ने मनुस्मृति के ग्रंथ के आधार पर उन्होंने भी बताया है कि पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी होता था। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। सिर्फ विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार था, किंतु उसका उपयोग पति की आज्ञा से ही कर सकती थी। मतलब महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया गया पिता की संपत्ति में। यहाँ तक कि पति की संपत्ति में भी महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं होते थे। यदि उन्हें विवाह के उपरांत मिले जो उपहार मिलते थे विवाह के समय, उस पर स्त्री का अधिकार था, परंतु उसका भी उपभोग जो है पति की आज्ञा के अनुसार ही कर सकती थी। ये हमारे धर्मशास्त्रों में आ गया है। विज्ञानेश्वर की लिखी हुई एक ग्रंथ है मिताक्षराओ, उसने भी लिखा है पुत्र को यह अधिकार था कि वह पिता से संपत्ति का विभाजन करा ले। एक और पुस्तक है दयाभाग, जिसके रचनाकार हैं जिमुत वाहन, उन्होंने भी लिखा है पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार हो सकता है, उसकी पुत्री का नहीं, भले ही पुत्र जैसा भी हो। जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत में युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी दुर्योधन के साथ खेले गए द्रुत क्रीड़ा में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज तथा अपनी प्रजा की सारी संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर हार जाते हैं। इसके उपरांत पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गया। इस पंक्ति को कहने का तात्पर्य यही है कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी का भी यह विचार नहीं लिया कि क्या उसे जुआ पर लगाया जा सकता है या नहीं, क्या उसे जुआ पर लगाने का अधिकार है या नहीं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर जैसे धर्मराज भी महिलाओं को वह अधिकार देने में नाकामयाब रहे। हस्तिनापुर, जैसा कि आप यहाँ इस डैशबोर्ड पे देख रहे हैं, एक छोटी सी कहानी महाभारत के आधार पर आपको बताते हैं कि यह किस प्रकार से हमारे पितृसत्तात्मक समाज का नेतृत्व करती है। तो आप देख रहे हैं हस्तिनापुर कुरुवंश का शासनकाल था, जिसके राजा थे राजा शंतनु। उनके 2 पत्नियां थी, गंगा और सतवती। गंगा से भीष्म पितामह का जन्म होता है और सतवती से 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा का पद लेने से इनकार करते हैं। कुछ कारण उसके पीछे रहती है, ज़्यादा लंबा हम इस पर नहीं चलेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चित्रांगद और विचित्रवीर्य, चित्रांगद गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए, परंतु उनका विवाह नहीं हुआ था। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से होती है। विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका से धृतराष्ट्र जन्म लेते हैं, अंबालिका से पांडु जन्म लेते हैं, और उसी एक और दासी से विदुर का जन्म होता है। परंतु विचित्रवीर्य का अंबिका और अंबालिका से उत्पन्न हुए पुत्र से पहले ही मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण सतवती के एक और पुत्र व्यास के नियोग से धृतराष्ट्र और पांडु जन्म लेते हैं। आपको यूं कहें कि कुरुवंश के राजा शांतनु के वास्तविक पुत्र भीष्म पितामह ही हुए, और चित्रांगद और विचित्रवीर्य शांतनु के जो पुत्र हुए, उनके मृत्यु के बाद बाकी जो वंशज हैं वो हस्तिनापुर के राजा शांतनु के वास्तविक पुत्र नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनका उत्पत्ति इन धृतराष्ट्र और पांडु की उत्पत्ति अंबिका, अंबालिका और व्यास से होता है। धृतराष्ट्र की विवाह गंधारी से होती है, और धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होते हैं। पांडु को पीलिया की बीमारी होती है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण हस्तिनापुर का राजा पांडु बनते हैं, परंतु कुछ कारणों बस पांडु की असमय मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद
वंश में कोई और ना होने के कारण धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाता है, क्योंकि विदुर दासी के पुत्र थे, इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार विदुर को राजा बनाना संभव नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी से 100 पुत्र के जन्म लिए, जिसमें दुर्योधन शामिल थे। पांडु और कुंती से 3 पुत्र की प्राप्ति हुई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री से नकुल और सहदेव। इन दोनों के बीच में हस्तिनापुर के संपत्ति के लिए, हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, और यह युद्ध 18 दिन तक चलता है, जिसके में कौरवों की ओर से कर्ण भी साथ देते हैं, जो कुंती पुत्र होता है, और पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण साथ देते हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद दुर्योधन और उसके 99 भाई मारे जाते हैं, और युधिष्ठिर राजा बनते हैं हस्तिनापुर का। उसके बाद हस्तिनापुर युधिष्ठिर का पद त्याग करने के बाद अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित होता है। तो अभिमन्यु युद्ध में ही मारे जाते हैं, और उसका पुत्र परीक्षित फिर राजा बनता है। अर्थात ये पूरी वंशावली जो आप देख रहे हैं, यह बताता है कि पितृसत्तात्मक समाज में सिर्फ और सिर्फ पुत्रों का ही अधिकार शामिल है। द्रौपदी के प्रश्न विचार योग्य। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि युधिष्ठिर ने अपने सारे संपत्ति, अपने अनुज, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी ध्रुत कीड़ा में लगा करके हार जाते हैं। तो यहाँ पे द्रौपदी के जो प्रश्न हैं वो ये हैं, ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे या नहीं। द्रौपदी को दांव पे लगाने से पहले युधिष्ठिर सब कुछ अपना दांव लगा चुके थे और हार गए थे। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों का प्रस्तुत किया गया था। पहला यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा जो कारण उठता है यह कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, चूंकि युधिष्ठिर पहले हार चुके थे, इसलिए अब उनके पास यह अधिकार नहीं था कि वह अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा सके। यदि युधिष्ठिर द्रौपदी को पहले लगाते और द्रौपदी को हार जाते, उसके बाद खुद को हार जाते, तो एक अलग विचार उत्पन्न होते। लेकिन युधिष्ठिर स्वयं यहाँ पे हार जाते हैं, अपनी सारी संपत्ति, सारी सेना, अपनी सारी राजपाट हार जाते हैं, तो फिर द्रौपदी को बाद में ध्रुत कीड़ा में हारना ये कहाँ तक औचित्य साबित करता है। तो ये विचारणीय योग है, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। तो दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों को कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। गुप्त काल के दौरान यह देखने को मिलता है कि उच्च वर्ग में संपत्ति पर स्त्रियों का अधिकार होता था। वक्टक नरेश की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी प्रभावती गुप्त राज पर शासन करती है। ये 3री शताब्दी के बाद की कहानी है। लेकिन ऊपर महाभारत में वर्णित इन कहानियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं का कोई भी उचित अधिकार प्राप्त नहीं था। मनुस्मृति के अनुसार संपत्ति का अर्जन कैसे कर सकते हैं? पुरुषों के लिए 7 तरीके बताए गए हैं संपत्ति का अर्जन के लिए। वो विरासत अपने पिता का हो सकता है। खोज, जो व्यक्ति खुद ढूंढ करके प्राप्त करता है। खरीद करके, विजिट करके किसी दूसरे स्थान को विजिट करता है, राज्य को विजिट करता है, तो उसकी संपत्ति उसकी होती है। निवेश करके, कार्य के द्वारा, और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने मिले भेंट, वधु गमन के समय मिले भेंट, स्नेह के द्वारा प्रतीक के रूप में भ्राता, माता और पिता द्वारा दिया गया उपहार, परवर्ती काल में मिली भेंट, अनुरागी पति से प्राप्त उपहार या धन। ये स्त्रियों के लिए 6 तरीके हैं जिनसे वह संपत्ति प्राप्त कर सकते। चलिए आइए एक कहानी पढ़ते हैं कि क्या वर्ण व्यवस्था में दिए गए सारे अधिकार सही थे या अनुचित थे, क्या थे, ये इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो एक कहानी है, ये पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से ली गई है। इसमें कहता है, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है।
अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पे शब्दों को समझने की जरूरत है, आप फिर से एक बार देख लें। ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियाँ निम्न कोटि की है। ब्राह्मणों का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियाँ काली है। केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं, अन्य जातियाँ नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा के वंशज हैं। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, यदि शूद्र धनी होता, उसके पास संपत्ति होती, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता। यदि कोई शूद्र धनी हो जाए, उसके पास अपार संपत्ति आ जाए, तो क्या आज एक गरीब शूद्र उस जिस तरह से बात करता है दूसरे व्यक्तियों से, क्या उसी प्रकार बात करेगा? उसका व्यवहार उसी प्रकार होगा जो आज व्यवहार कर रहा है जब उसके पास अपार धन संपत्ति हो जाएगी तो? अवंतीपुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा, यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती तो वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, वह ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञाकारी सेवक बना सकता है। तो कंचन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंतीपुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वर्ण शुभ वही है जो इस आधार पर जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है। यहाँ नोट करने वाली बात है, इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा जन्मना वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि यह संपत्ति के आधार पर सामाजिक भेदभाव है। यदि आपके साथ भेदभाव होता है तो इसका मतलब है कि आप गरीब हैं, आपके पास संपत्ति नहीं। यदि आपके पास अपार संपत्ति हो जाए तो उच्च वर्ग के व्यक्ति भी आपके अंडर में काम करने को तैयार होंगे, आपकी बातों को, आपकी आज्ञाओं का पालन करना होगा उनको। तो ये सारी संपत्ति पर आधारित भेदभाव है। ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक जगहों पर एक सी स्थिति थी। तमिल भाषा के एक संगम साहित्य से यह जानकारी मिलती है कि धनी एवं निर्धन के बीच विषमताएं थी। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह मिल बांटकर उसका उपयोग करेंगे। मतलब अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को भी अपने संसाधनों का हिस्सा देंगे और उसे समान पूर्वक रखने में मदद करेंगे। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एक सामाजिक अनुबंध, देखते हैं क्या है। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की है। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियंत्रित करने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता की उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा है। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं था, वनस्पति जगत भी अविकसित था, सभी जीव शांति के निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते जितना एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। मतलब हर व्यक्ति अपना ही उतना ही प्रयोग करने लगता था जितनी उसकी आवश्यकता हुआ करती थी। परंतु समय के साथ यह परिवर्तनशील है, पतनशील भी हुई। यह व्यवस्था में कमी दर्ज की गई। मनुष्य अधिक से अधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, उसको प्रताड़ित करे, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। तो इस बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ से राजा की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है कि मनुष्य धीरे धीरे अत्यधिक लालची हो जाएगा, प्रतिहिंसक हो जाएगा, तो यह समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो जो समय पर क्रोध भी करे, उसको नियंत्रित भी करे और व्यवस्था को चलाए, और उसके लिए लोग उसे चावल का अंश देंगे, मतलब उसे कर के रूप में चावल दें, मुद्रा दें और उसे महासम्मत की उपाधि भी देंगे। तो राजा की उत्पत्ति हुई। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल था जो लोग राजा की सेवा के बदले देते थे।
यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इससे कुछ और आशय भी है। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। क्योंकि जितने नियम बने हैं वो मनुष्यों ने बनाए हैं, इसलिए उसमें परिवर्तन भी समय के साथ होना जरूरी है। साहित्यिक स्रोतों का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे? तो हमारे इतिहासकार साहित्यिक स्रोतों का उपयोग बहुत ही अत्यंत सावधानी पूर्वक करना होता है और उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना पड़ता है। सिर्फ कही सुनी बातों को लेकर के वो इतिहास नहीं लिखे जाते हैं। इसलिए इतिहासकार को कई ग्रंथों का अध्ययन करना होता है, विश्लेषण करना होता है। ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, पाली, प्राकृत, तमिल, संस्कृत या अन्य आम भाषा, इसकी जानकारी उनको करनी होती है। ग्रंथों के अध्ययन करने वाले कौन हुआ करते थे, इसके बारे में जानकारी उनको होनी चाहिए थी। क्या ये ग्रंथ रुचिकर थे? ग्रंथ लिखने की विषय वस्तु क्या थी? ग्रंथों के रचनाकार कौन थे? ग्रंथ किस काल में रचित की गई? ये सारे किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले इस सारे पहलुओं पे ध्यान देना होता है एक इतिहासकार को। महाभारत और साहित्यिक स्रोतों का उपयोग के बारे में हम लोग देखते हैं तो महाभारत की भाषा बहुत ही सरल है, उसकी विषय वस्तु भी सरल है। महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में है और दूसरों ग्रंथों की अपेक्षा बहुत सरल है, समझने योग्य है। महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु के दो मुख्य शीर्षक बनाए गए हैं, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण किया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या महाभारत में सचमुच में किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? सवाल अब उठता है कि हम लोग तो इतनी सारी बातें महाभारत में पढ़ ली, लेकिन क्या सही में महाभारत में युद्ध हुआ था? कुछ विद्वानों ने इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। मतलब महाभारत ग्रंथ को छोड़ दिया जाए तो अन्य कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं जहाँ पे महाभारत की चर्चा। खैर, महाभारत लेखक और तिथियां हम लोग देख लेते हैं, जानकारी लेते हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्होंने सूत कहा जाता था। महाभारत की जो मूल कथाकार हैं वो एक तरह से भाट सारथी थे। ये सूत क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे व उनकी विजय एवं उपलब्धियों को काव्य के रूप में प्रस्तुत करते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से होता था। मतलब ये भाट सारथी ही थे जो मौखिक रूप से उन देखी सुनी कहानियों को सुनाते थे। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच ब्राह्मण वर्ग ने महाभारत की कथा वस्तु का प्रथम चरण का लेखबद्ध किया। यह वह चरण था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को विष्णु के रूप बताया गया है। क्योंकि हम लोग ऋग वेद में भी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु विष्णु ब्रह्मा महेश के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानकारी कम मिलती है, उसमें न के बराबर वर्णन है। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनु स्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए हैं। प्रारंभ में संभवतः 10,000 श्लोक से भी कम रहा होगा, जो बढ़कर बाद में 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। इस साहित्य परंपरा के रचयिता महर्षि वेदव्यास। तो महाभारत के लेखक वेदव्यास हुए। लेकिन अब इसे महाभारत की सदृशता की खोज कैसे करेंगे? मतलब सही वास्तविकता में महाभारत हुई थी, नहीं हुई थी, क्या घटना हुई थी, या सिर्फ ग्रंथों में ही इसका वर्णन किया गया है, क्या उसका साक्ष्य है? एक इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता होने के कारण इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कोई ऐसा साक्ष्य मिले जिससे पता चले कि यह घटना वास्तविक में हुई थी। तो पुरातत्ववेत्ता बेबी लालन 1951-52 में मेरठ के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया, जो महाभारत में कुरुओं की राजधानी का उल्लेख मिलता है। नामों की समानता संयोग है। यहाँ 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें दूसरा स्तर ब्राह्मी से 7वीं सदी ईस्वी पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली, किंतु मिट्टी की दीवार और मिट्टी की ईंट अवश्य मिली है। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी और जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया जाता था। मतलब जो दीवार खुदाई में मिली है वो दीवार सरकंडे की बनी हुई थी और उस पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा हुआ था। तीसरे स्तर की खुदाई में जो 600 से 300 सदी ईसा पूर्व की है, तो बीबी लाल कहते हैं तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें कुछ शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मलय की निकास वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था।
तो ये मिले हैं उत्खनन में। कहाँ से? हस्तिनापुर से। अगला जो पॉइंट दे रहा है, एक और उदाहरण है, द्रौपदी के 5 पति का उल्लेख है और इस प्रकार की एक प्रथा हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। वहाँ के लोग ये मानते हैं कि वे लोग युधिष्ठिर और अर्जुन के महाभारत के पात्र के पीढ़ी के हैं, इसलिए वहाँ भी एक घर में यदि 3-4 भाई हैं तो उनकी एक ही पत्नियां होती है। इस प्रकार के प्रचलन आज भी हिमालय के कुछ भाग में है। हस्तिनापुर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो उत्खनन से प्राप्त हुए अवशेष हैं वो इस प्रकार के हैं, जो इस प्रकार की दीवार बनी हुई थी। लेकिन महाभारत में जो वर्णन किया गया है वो इस प्रकार है। हस्तिनापुर यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसके सिंहद्वार, तोरण और कंगोरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायान थी। अब क्या आपको लगता है कि लाल की खोज और महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर में समानता है? तो ये आपको देखना है, कुछ अपनी ओर से भी मेहनत कीजिए और इस तरह से होता है। यदि आपने मेरा चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अगला पार्ट लेकर के आएंगे, तब तक के लिए